हेलो, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ फॉर पढ़ना के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जो है आरपीएफ का जो परीक्षा 2019 में कंडक्ट कराई गई थी, परीक्षा तिथि 20 तारीख पहला महीना 2019 का जो है फर्स्ट पाली का जो है आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र खालिस्तान द्वारा लिखा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पतंजलि हो जाएगा। योग सूत्र योग दर्शन का एक मूल ग्रंथ है। यह 6 दर्शनों में से एक है। योग सूत्र की रचना 3000 साल पहले पतंजलि ने की थी। योग सूत्र में चित्त को एकाग्र करके ईश्वर में लीन होने का विधान है। पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना ही योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, हल्दिया बंदरगाह को खालिस्तान के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के हल्दिया नगर में हुगली नदी के समीप स्थित समुद्री जहाज पर माल लादने उतारने के लिए डाक का परिसर है। यह बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह को सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, राकीज कार्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है। जो राकीज कार्डिलेरा ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राकी पश्चिमी कार्डिलेरा के सुदूर पूर्व में स्थित एक नवीन वलित पर्वत है, जिसका विस्तार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा से प्रारंभ होकर अमेरिका के मेक्सिको की खाड़ी के तट तक है। राकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एल्बर्ट है, जो अमेरिका के कोलोराडो प्रांत में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, लावड़ी खालिस्तान की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। तो ये महाराष्ट्र का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लावड़ी महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो कि पारंपरिक गीत और नृत्य का संयोजन है। यह विशेष रूप से ताल वाद्य ढोलकी की थाप पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है। तो ये जर्मनी का वाइमर संविधान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, जबकि ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था, विधि का शासन, एकल नागरिकता, जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143। संविधान के अनुच्छेद 143 में प्रावधान किया गया है कि यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय के अभिलेखीय न्यायालय होना तथा अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है। तो ये त्रिभंग जो मुद्रा है, त्रिभंग मुद्रा ओडिसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओडिसी ओडिशा राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है, जो कि पारंपरिक रूप से प्रदर्शन कला की एक नृत्य शैली है। ओडिसी को भंगो नामक मूल नृत्य आकृति के
एक संयोजन के रूप में सीधा और निष्पादित किया जाता है, जिसे त्रिभंग मुद्रा भी कहते हैं। इसमें निचले फुटवर्क, मध्य धड़ और ऊपरी हाथ और सिर के रूप में ज्यामितीय समरूपता और लयबद्ध संगीत प्रतिध्वनि के साथ पूर्ण अभिव्यक्ति और दर्शकों के जुड़ाव के 3 स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। गुजरात राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा गरबा। गरबा गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें कम से कम 2 सदस्यों का होना अनिवार्य होता है। इस नृत्य में डांडिया का प्रयोग किया जाता है, जबकि घूमर राजस्थान का राज्य का है एक पारंपरिक लोक नृत्य है, और बरदो छम अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। रासलीला उत्तर प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, लंदन शहर खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है। तो ये टेम्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट में देख लेते हैं। जो लंदन शहर टेम्स नदी के तट पर अवस्थित है, जबकि हडसन नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। राइन नदी यूरोप महाद्वीप की एक नदी है, जो कि दुनिया की सबसे व्यस्ततम अंतःस्थलीय नदी जलमार्ग भी है। डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर दुनिया के सर्वाधिक देशों से प्रवाहित होते हुए काला सागर में गिर जाती है। यह वोल्गा नदी के बाद यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है? तो ये विपक्ष के नेता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है। संसदीय व्यवस्था में विपक्ष का नेता महत्वपूर्ण भूमिका वाला होता है। इसका मुख्य कार्य सरकार के कार्यों की समीक्षा करना एवं वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना होता है। वर्ष 1965 में पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्व घाटे की गणना के लिए निम्न में से कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी वित्तीय वर्ष में कुल सरकारी आय और कुल सरकारी व्यय का अंतर राजस्व घाटा कहलाता है। राजस्व घाटे की गणना के लिए राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियां सूत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, पानी के कितने ग्राम से 1 मोल बनता है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 ग्राम। पानी के 18 ग्राम से 1 मोल या फिर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पानी के अणु बनता है। मोल एक ऐसा मात्रक है जो पदार्थ की मात्रा का मापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का कार्यात्मक भाग है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वंशाणु। डीएनए का क्रियात्मक खंड जीन वंशाणु है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए का कार्य शरीर के विकास में योगदान करने के साथ साथ आनुवांशिक गुणों को अगली पीढ़ी में भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल के ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून है। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति खालिस्तान है। तो ये न्यायिक समीक्षा के अधीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। यह शक्ति राष्ट्रपति को अप्रत्याशित अथवा अविलंबनीय मामलों से निपटने के लिए दी गई है। वह कोई अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि मौजूदा परिस्थिति ऐसी है जिसके लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है। 44वें संविधान संशोधन में 38वें संविधान संशोधन वर्ष 1975 की व्यवस्था, जिसके अनुसार राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे होगी, जो बदलते हुए कहा गया है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि को असद्भाव
के आधार पर न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मिट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो मिट्टूर बांध जो है कावेरी नदी पर बनाया गया है। मिट्टूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है, जो कि तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है। यह बांध कावेरी नदी के एक गार्ज पर बना है। यह बांध मिट्टूर जल विद्युत परियोजना का एक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? तो ये बैकेलाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैकेलाइट के उत्कृष्ट विद्युत रोधी गुणों के कारण इसका उपयोग स्विच बनाने में किया जाता है। यह विद्युत और ऊष्मा के लिए उच्च प्रतिरोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। दिए गए विकल्पों में कौन सा संगठन खेल फुटबॉल से जुड़ा हुआ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा FIFA। फीफा यानी फीफा का जो फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फुटबॉल का एक अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फीफा एक 211 सदस्यों का एक संघ है, इसके वर्तमान अध्यक्ष गियानी इन्फैंटिनो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। जूट उद्योग पूर्वी भारत, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में स्थित प्रमुख उद्योगों में से एक है। देश के कुल जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल का योगदान 80% से अधिक है और राज्य की जनसंख्या का 1/4 भाग जूट मिलों में नियोजित है। यहाँ जूट मिलों के संकेंद्रण के हेतु उत्तरदायी कारक है मृदा परिवहन, जल की उपलब्धता, सस्ता श्रम, ऊर्जा, भौगोलिक अवस्थिति और बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो ये औसत गति प्राप्त होती है। किसी पिंड की औसत गति तय की गई कुल दूरी के बराबर होती है, जिसे कुल समय से विभाजित किया जाता है। औसत गति बराबर तय की गई कुल दूरी बटे कुल लिया गया समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित शासकों में से किसने तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर को पूरा किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राज चोल प्रथम ने। तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक राजा राज चोल प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है। विश्व में यह अपनी तरह का एक पहला और एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ब्रजयान। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया गया। 7वीं सदी तक आते आते बौद्ध धर्म पर तंत्र मंत्र साधना का प्रभाव पड़ चुका था, जिसके परिणाम स्वरूप एक नया बौद्ध संप्रदाय प्रज्ञान मंत्रयान विकसित हुआ। वज्रयान के अनुयायी मोक्ष प्राप्ति के लिए तंत्र मंत्र यातना को आवश्यक मानते थे। बौद्ध धर्म के इसी स्वरूप ने बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री खालिस्तान की अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है। तो ये 6 महीने तक अपने पद पर रह सकता है। सामान्यतः लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों की एक ही मंत्री पद पर नियुक्त होती है। यदि कोई व्यक्ति संसद की सदस्यता के बिना मंत्री पद पर सुशोभित होता है तो 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी, निर्वाचन से अथवा नामांकन से। यदि नहीं तो उसका मंत्री पद समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो ये सतह क्षेत्रफल की कमी, सतह क्षेत्रफल में कमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाष्पीकरण की दर
तापमान हवा की उपस्थित आसपास की नमी और तरल की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। सतह क्षेत्र जितना बड़ा होगा, वाष्पीकरण की दर उतनी अधिक होगी तथा सतह का क्षेत्रफल जितना कम होगा, वाष्पीकरण की दर उतनी ही कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसमें से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो ये पीयूष ग्रंथि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार एक मटर के दाने जैसा होता है। इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथि से सोमैटोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। जनसंख्या के नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश खालिस्तान है। तो ये चीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश चीन है। उसके बाद क्रमशः भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राज़ील और बांग्लादेश हैं। रोज जनसंख्या के अनुसार दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। वन भूमि जिसे और अधिक हर्ष से संरक्षित किया जाता है, खालिस्तान के रूप में जानी जाती है। तो ये संरक्षित वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संरक्षित वन राज्य सरकार को आरक्षित भूमि के अलावा किसी भी भूमि का गठन करने का अधिकार है जिस पर सरकार का मालिकाना अधिकार है और ऐसे वनों के उपयोग के संबंध में नियम जारी करने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है पैरासीटामोल। एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक एक पदार्थ या यौगिक है जिसका उपयोग कवक और प्रोटोजोआ सहित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले जीवाणुओं के कारण हुए संक्रमण के इलाज के लिए होता है। एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक दवाएं हैं, जबकि पैरासीटामोल एक दर्द निवारक दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, खालिस्तान एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि होती है जो वाणिज्यिक अंकों को केंद्रीय बैंक के साथ रिजर्व के रूप में रखनी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि होती है जो वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के साथ रिजर्व के रूप में रखनी होती है। इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्ति है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थित परक विवेक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है? तो ये चोल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की प्रतिमा चोलों के काल में बनाई गई थी। नटराज शिवजी का एक नाम है जो उस रूप में है जिसमें वह सबसे उत्तम नर्तक हैं। शिव जी की इस प्रसिद्ध प्राचीन मूर्ति के चारों ओर अग्नि के घेरे हैं। इसमें एक पांव एक बौने को दबा रखा है एवं दूसरा पांव नित्य मुद्रा में ऊपर की ओर उठा है। उन्होंने अपने दाहिने हाथ में जो कि ऊपर उठा हुआ है डमरू पकड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, खालिस्तान की सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं की गई थी। मूल कर्तव्य का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग IV यानी जो है फोर्थ का के रूप में शामिल किया गया। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया। ये मूल कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 का में सूचीबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति कुश्ती से संबंधित है? तो ये
बजरंग पुनिया से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बजरंग पुनिया का संबंध जो है कुश्ती से करेक्ट है। मैरी कॉम का संबंध ये मुक्केबाजी से है। दीपा कर्माकर का संबंध ये जिम्नास्टिक से है। जीतू राय यानी नेपाली मूल की ये शूटिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, योग में भुजंग आसन किस मुद्रा को दर्शाता है? तो ये भुजंग को दर्शाता है। योग में भुजंग आसन भुजंग मुद्रा को दर्शाता है। इस मुद्रा में शरीर की आकृति फन उठाए हुए भुजंग जैसे बनती है। भुजंग आसन सूर्य नमस्कार के 12 आसनों में से 6वें नंबर पर आने वाला आसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है? तो ये यजुर्वेद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यजुर्वेद वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है। यह वेद गद्य एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अर्धायु कहा जाता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को किस संविधान से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीकी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। जबकि ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन पद्धति, वीर का शासन, एकल नागरिकता, अमेरिकी संविधान से उद्देश्य का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन, मूल अधिकार तथा कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति जैसे प्रावधान लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। तुर्की की राजधानी कौन सी है? तो ये अंकारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुर्की, अंकारा, ईरान, तेहरान, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, जबकि इस्तांबुल तुर्की का एक प्रसिद्ध शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। सामान्य मूल्य स्तर में एक सतत वृद्धि को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो ये मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न माल और सेवाओं की कीमतों में होने वाली एक सामान्य बढ़ोतरी को कहा जाता है। इस दशा में मुद्रा की हर इकाई में की गई क्रय शक्ति में कमी होती है। मुद्रास्फीति की विपरीत दिशा अपस्फीति होती है, यानी वह स्थिति जिसमें समय के साथ साथ माल और सेवाएं की कीमतें गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद की विशेष बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा एक खालिस्तान स्थापित किए जाने की उम्मीद है। तो ये नियम आधारित व्यापार व्यवस्था। विश्व व्यापार संगठन यानी WHO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम बनाना तथा व्यापार का उदारीकरण करना है। इसने 1 जनवरी 1995 से अपना संचालन शुरू किया। इसने वर्ष 1948 में स्थापित प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य सहमति यानी गैट की जगह ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्य और ऊर्जा। कार्य वह ऊर्जा है जो विस्थापन के साथ बल के माध्यम से किसी वस्तु से स्थानांतरित होती है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन बटे कार्य का आयाम वही है जो ऊर्जा का है और इसे ml/2 T-2 के रूप में दिया गया है। कार्य एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक जूल है। इसे 1 न्यूटन के बल के विरुद्ध 1 मीटर की दूरी तक ले जाने के लिए कार्य द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, वास्तुकला की वंगा शैली निम्नलिखित राज्यों में से किससे संबंधित है? तो ये पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43।
पेरियार टाइगर रिजर्व निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में अवस्थित है। केरल में ही एक और अन्य टाइगर रिजर्व है, पेराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस वर्ष में खेल वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1900 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो ये सीमेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। रबर, ऊन और कपास कृषि आधारित उद्योग है, जबकि सीमेंट कच्चा माल आधारित उद्योग है जिसका उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, कौन सा शब्द जूडो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है? तो ये रोमन रिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शब्द रोमन रिंग जूडो खेल से नहीं जुड़ा हुआ है, शेष सभी शब्द जूडो खेल से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी है? तो ये उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.98 करोड़ है। उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्य क्रमशः महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल हैं। उत्तर प्रदेश में पूरे देश में की आबादी का लगभग 17% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, दंड के स्वरूप को बदले बिना दंड की अवधि को कम करना खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो ये सजा, दंड, क्षमा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दंड के स्वरूप को बदले बिना दंड की अवधि को कम करना परिहार के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिहार करना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यभट्टी। ये नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, आर्यभट्ट प्राचीन गणितज्ञ रचनाकार हैं। सुश्रुत जो रचना संहिता है, सुश्रुत प्राचीन शल्य चिकित्सक। बृहत जातक जो रचना है वारामहेर की है। शुल्ब सूत्र जो रचना है बौधायन मानव अस्पताल कृत्यायन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, खेल बास्केटबॉल का आविष्कार खालिस्तान द्वारा किया गया था। तो ये जेम्स नाई स्मिथ के द्वारा किया गया था। खेल बास्केटबॉल का आविष्कार जेम्स नाई स्मिथ द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आरपीएफ का जो 20 तारीख के जो प्रैक्टिस सेट था हम लोगों ने बढ़िया से डिस्कस, जीएस का पार्ट बढ़िया से डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे जो है हमारा जो है हमें मोटिवेशन मिलता है इससे सब्सक्राइब से, और जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना जिससे हमारे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।